गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश पे हमने 150 क्वेश्चन है वो पीछे वाली क्लासों में देख लिए हैं। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई 151 नंबर क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर है कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 152। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित करना है। क्या करना है? राजस्थान की पर्वत चोटियों को समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में क्या करना है? चयनित करना है। देखो, ऑप्शन ए में है सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। ऑप्शन बी में है सायरा, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, बिलाली। ऑप्शन सी में बिलाली, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, सायरा। और ऑप्शन डी में देखो बिलाली, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, सायरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली। ये क्या है भाई? राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम। ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 153 नंबर ये रहा आप सबके सामने। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। वीडियो की एग्जाम में आया हुआ है, पटवार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, गुरु शिखर, अंचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, इनको क्या करना है? इन पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा भाई तारागढ़, फिर आएगा कुंभलगढ़, फिर आएगा अंचलगढ़, फिर आएगा गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 153 का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा 154 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? पटवार की प्री एग्जाम में आया हुआ है। देखो, तो क्या बताना है इसमें? ये जो समूह दिए गए है ना पर्वत चोटियों का, तो पर्वत चोटियों का उनका ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? देखो, सबसे पहले आएगी टोडगढ़, फिर आएगी खो, फिर आएगी बिलाली, फिर आएगा रोजा बाकर। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर। 154 नंबर में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 155 नंबर। गलत युग्म की पहचान करें। क्या करनी है? गलत युग्म की पहचान करनी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिरोही अंचलगढ़ की चोटी है, अजमेर तारागढ़ की चोटी है, जयपुर की है वो खो चोटी है, सीकर की गुरु शिखर चोटी है। तो ये तो सबको पता है भाई, गुरु शिखर सीकर में नहीं है, सिरोही में है ना। तो ये तो गलत है ना, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत युग्म की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरु शिखर सिरोही में है, सीकर जिले में नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 156। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? अरावली की ऐसी कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है? बबाई, खो, रघुनाथगढ़, हर्षनाथ। बताओ दोस्तों, अरावली की ऐसी कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है? फटाफट आंसर करो। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हर्षनाथ।
जो सीकर जिले में है ना, कहाँ पर है भाई, सीकर जिले में हर्षनाथ जो पर्वत है ना उसकी ऊंचाई 820 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 157 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। ऐसी कौन सी चोटी है जो उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से अपने को आंसर करना है। सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सज्जनगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 158, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए कोट के हिसाब से। एक तरफ तो सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में अरावली के शिखर हैं और सूची 2 में ऊंचाई और मीटर में दी गई है। देखो अंचलगढ़ है, अंचलगढ़ के सामने उसकी ऊंचाई 920 मीटर लिखी हुई है। तारागढ़ के सामने 792 है, खो के सामने 1380 है, बोराज के सामने 873 है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, देखो अरावली और अरावली की शिखर है एक तरफ और उनकी ऊंचाई दी गई है, तो अपने को कूट के अनुसार है वो उत्तर देना है। सबसे पहले देखो अंचलगढ़, तो अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, सबको पता है अंचलगढ़ 1380। तो एक में तो हो जाएगा 3, एक के सामने आ जाएगा 3, तो एक में 3 ए में आ रहा है, बी में आ रहा है और हाँ ये तो होंगे नहीं, सी और डी तो गलत हो जाएंगे, ए और बी में आ रहे 3-3। तो फिर देखो तारागढ़, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो तारागढ़ की होती है 873, 2 में हो जाएगा 4, 2 में 4 किस में आ रहा है, बी में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो खो में आ जाएगा 920, बोराज में आ जाएगा 792, बिराज में कितना आ जाएगा 792, यानी 3 में आ जाएगा 1 और 4 में आ जाएगा 2। ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 159 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा दोस्तों। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है। तारागढ़ जो पर्वत चोटी है वो अरावली के निम्नलिखित जो प्रदेश आपके सामने दिए गए हैं इनमें से किसका भाग है, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य या पूर्वी। तो तारागढ़ जो पर्वत चोटी है वो वही मध्य अरावली का भाग है। तारागढ़ जो पर्वत चोटी है ना वो अरावली के मध्य अरावली का भाग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। ऐसी कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ, बिलाली, बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलाली, जो दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिलाली है वो दक्षिणी अरावली का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन 161 नंबर ये रहा आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। ऐसी कौन सी चोटी है जो सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। कमलनाथ, अंचलगढ़, देलवाड़ा, शेर। तो सबको पता है दोस्तों अंचलगढ़ सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, शेर सिरोही में, लेकिन कमलनाथ है ये सिरोही जिले में नहीं है। कमलनाथ जो पर्वत चोटी है ना ये सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 162 नंबर,
भानगढ़ व सीरावास श्रेणियां स्थित हैं। भानगढ़ और सीरावास श्रेणियां कहाँ स्थित हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, पश्चिमी अरावली। तो भानगढ़ व सीरावास है वो श्रेणियां अवस्थित हैं दोस्तों उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में अवस्थित हैं भानगढ़ और सीरावास जो श्रेणी है वो उत्तरी अरावली का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 163 नंबर, ये रहा आप सबके सामने। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, जरगा, अंचलगढ़, कमलनाथ। तो जरगा है वो क्या है भाई? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 164 नंबर, ये रहा। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर। जरगा पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में है भाई बताओ? राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर होगा भाई उदयपुर। जरगा है वो उदयपुर जिले में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। घग्गर मृत नदी, बोराट का पठार, नागपानी अरावली दर्श, शेर अरावली की चोटी। सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नागपानी अरावली दरा। ये दरा है, सरा नहीं दरा है, तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 166 नंबर, असंगत युग्म को क्या करना है? छांटना है। पर्वत चोटी और जिला, बिलाली अलवर, बबई जयपुर, कोमलगढ़ राजसमंद, पोजागढ़ सीकर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बिलाली अलवर में है, सुमेलित है, सही है। बबई जयपुर में है, ये भी सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, ये भी सही है। लेकिन असंगत युग्म छांटना है तो बोजागढ़ सीकर में नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 167 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनमें से कौन सा सर्वोच्च शिखर है भाई? सज्जनगढ़, अंचलगढ़, खो, रघुनाथगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंचलगढ़। अंचलगढ़ है वो क्या है भाई? सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 167 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनमें से कौन सा सर्वोच्च शिखर है भाई? बताना है। रोजा भाकर, सायरा, डोरा पर्वत, खो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। खो है वो सर्वोच्च पर्वत शिखर है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 168 नंबर, ये रहा आप सबके सामने। अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? सबसे नीचा शिखर पूछा है भाई। कुंभलगढ़, तारागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताओ। अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तारागढ़। तारागढ़ है वो सबसे नीचा शिखर है भाई। तारागढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 169। नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागपाड़ है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर।
तो नागपाड़ है वो दोस्तों अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ गया नागपाड़? एक सेकेंड, 169 नंबर था ना, ये रहा। नागपाड़ है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 170 नंबर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। देखो, जरगा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, कमलनाथ सिरोही, रघुनाथगढ़ सीकर। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जरगा उदयपुर में है, आप सबको पता ही है। जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये भी सही है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, लेकिन कमलनाथ सिरोही में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 171। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर बताना है दोस्तों। बेराट, जयगढ़, नारगढ़, भानगढ़। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? तो इसमें आ जाएगा बेराट। बेराट है वो उत्तरी अरावली का क्या है भाई? सर्वोच्च शिखर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा 172 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली में कौन सा अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़, खोप। मध्य अरावली में कौन सी पर्वत या अरावली श्रृंखला स्थित है बताना है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नाग पहाड़। नाग पहाड़ है क्या है? ये मध्य अरावली का हिस्सा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा 173 नंबर। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है? मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। इनमें से बताना है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है, अजमेर और जयपुर के मध्य फैली हुई है। तारागढ़, रघुनाथगढ़, दिलवाड़ा और अंचलगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़, जो जयपुर और अजमेर के बीच में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? ऋषिकेश तथा भानगढ़, मराईजी तथा बेराट, बोराट का पठार तथा रोजाबाकर, भानगढ़ तथा ऋषिकेश। बताओ क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी भू आकृति है वो दक्षिण पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, भानगढ़। ऋषिकेश तथा भानगढ़ दक्षिण पश्चिमी अरावली तथा उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 175। निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? इनमें से बताना है कौन सी चोटी या श्रृंखला वो दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अंचलगढ़। बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये थी भाई आज की अपनी छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।